हाय गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डेली करंट अफेयर्स में। हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक मोटिवेट बात, फिर बढ़ते हैं आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मोटिवेट बात क्या है। आपके जीवन में चाहे लाख परेशानियां आए मेरे फ्रेंड्स, यदि आपको कभी ना हार मानने की आदत है तो आपकी जीत 100% तय है मेरे फ्रेंड्स। यस, आप सही सुन रहे हैं। यदि आपके जीवन में, आपके लक्ष्य में अनेक प्रकार से परेशानियां, अनेक प्रकार से मुसीबत, कठिनाइयां हैं, यदि आप उनका सामना कर लिए और आप कभी भी हारने की आदत नहीं रखे हैं तो आपको तय है मेरे फ्रेंड्स सफलता पाना। यस, आप सही सुने हैं। और इसी मोटिवेट बात से आपका दिन शुभ हो। हम लोग बढ़ते हैं आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं 1 से 3 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स, जो कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आप कभी भी देखते होंगे 200 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस प्रकार से आज के इस करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हम आपसे एक ही अनुरोध करेंगे कि हमारे टेलीग्राम में लिंक है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम की, आप जाइए ज्वाइन ले लीजिए हमारे चैनल की और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। और इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर ज़रूर नोट करके रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन ही सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए होता है। और हम बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व का सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू किया है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि किस देश ने हाल में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू किया है। तो आपका चीन देश ने किया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि विश्व की बात हो रही, सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू करने जा रहा है आपका चीन देश ने। चलिए हम लोग इससे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि चीन में हाल ही में आपका संघाई प्रांत में विश्व का सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू किया गया है, और जिसने सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर के रूप में अपनी रैंक बरकरार रखी है। और शंघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है, जो कि ये विश्व का सबसे लंबा नेटवर्क बना हुआ है। और देखिए अब संघाई में 20 मेट्रो लाइनें और 508 स्टेशन हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इनके पॉइंट भी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, आपके सेकंड नंबर, जो कि आपके लिए यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आपको यही बता रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन लेकर हम आज आए हैं वे सभी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। तो आपके हिंदी के लिए चुना गया है किसको, दया प्रकाश सिन्हा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो देखते हैं हम लोग इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि साहित्य अकादमी हाल ही में हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को और अंग्रेजी के लिए नामित गोखले को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। और साहित्य अकादमी ने हाल ही में 20 भाषाओं में से अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए ये घोषणा भी किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। आपके थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में किस देश ने विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है। तो आपका जापान देश ने किया है। क्या किया है, पहला डुअल मोड वाहन पेश। देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका जापान जो देश है ये हाल में कायो में मिनी बस जैसी दिखने वाली विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है, और सड़क पर समान रबर के टायरों पर चल सकता है, लेकिन इसके स्टील के पहिए जो इसके नीचे की ओर होते हैं वो सबसे मजबूत होते हैं। और बात किसकी होती है, आपकी
जापान की। तो देखते हैं हम लोग इधर भी एक नज़र, क्योंकि आपके लिए यह भी इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए जापान की जो राजधानी है आपका टोक्यो है, और मुद्रा जो है आपका जापानी एन है, और प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा जी हैं जो कि ये वर्तमान में, और इसके पहले आपके योशिहिदा सुगा जी थे। तो देखिए ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसके मुताबिक वर्ष 2022 में भारत लगभग 126 बाघों की मौत हुआ है। तो देखिए आपके राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है 2022 में कि लगभग 126 बाघों की मौत हुआ है। चलिए हम लोग इससे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक वर्ष 2022 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौत हुई है। और देखिए हाल में एमपी के छिंदवाड़ा में एक बाघ मृत भी पाया गया है। और देखिए 44 बाघों की मौत के साथ मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पर है, जबकि इसके बाद महाराष्ट्र 26 बाघ खत्म हुए जो कि दूसरे स्थान पर, और कर्नाटक तीसरे जो कि यहाँ 14 बाघ खत्म हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। आपके 5 नंबर, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण और आपका वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए रूप में किसे वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। तो आपके चंद्र प्रकाश गोयल जी को नियुक्त किया गया है आपके पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें महानिदेशक की बात हो रही है। तो देखते हैं इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। तो देखिए भारतीय वन सेवा के अधिकारी चंद्र प्रकाश गोयल को हाल में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। और वे देखिए वर्ष 1986 बैच के आईएफएस रहे हैं, अधिकारी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के वन विभाग के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक पद भी ये कार्य कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। आपके 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल में ई रूपी को लागू करने के लिए एनपीसीआई और सेबी के साथ भागीदारी किया है। तो आपका कर्नाटक सरकार ने किया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं इससे और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो हाल ही में आपका कर्नाटक जो सरकार है ये छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत छात्रों को ई आरयूपीआई भुगतान समाधान को सक्षम बनाने के उद्देश्य से लागू करने के लिए आपके एनपीसीआई और एसबीआई के साथ ये भागीदारी किया है। और ये आपका जो ई रूपी आपका आरयूआई है इसके उपयोग के लिए पहुंचाने और संस्था एक एप्लीकेशन का उपयोग करके छात्रों द्वारा प्रदर्शित क्यूआर कोड और आपका एमएस स्ट्रिंग भी स्कैन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। आपके 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। लंबे वर्षों के बाद कौन सा देश जनवरी 2022 में यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्ष करेगा। तो आपका भारत देश करेगा। चलिए हम लोग इससे और देखते हैं इम्पोर्टेंट। तो देखिए इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका 10 वर्ष लंबे वर्षों के बाद भारत जनवरी 2022 में यूएनएससी आतंकवादी विरोध समिति के अध्यक्ष करेगा। और यह समिति का भारत के लिए अधिक महत्व है, और क्योंकि भारत वैश्विक मंच पर आतंकवादी से लड़ने के लिए है। और देखिए भारत ने वर्ष 2012 में आखिरी बार इस समिति की अध्यक्षता किया था। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपके 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने हाल में दुबई यूएई में आयोजित आपका 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीता है। तो आपका भारत देश ने जीता है।
चलिए हम लोग इससे और देखते हैं इम्पोर्टेंट। तो यह है, देखिए आपका भारत ने U19 एशिया कप को रिकॉर्ड 8वें खिताब के साथ जीता, क्योंकि इन्होंने श्रीलंका को 9 विकेट से हराया और डकवर्थ, लुइस ईस्टर्न या DLS पद्धति से भी ये जीता है। और देखिए आपका U19 एशिया कप खिताब का फाइनल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई, संयुक्त राज्य आपका इसमें हुआ था, UAE में खेला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पढ़ते हैं। आपके 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आपके आरिफ मोहम्मद खान जी बने हैं आपके शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए। माफ करना, थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लम जा रही है। हम लोग इससे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए जम्मू और कश्मीर स्थित अल्पलाइन आपका स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान 2022 के लिए शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। और देखिए बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक में 4 से 20 फरवरी तक ये होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। आपके 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपके आशीष पांडे जी को नियुक्त किया गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो देखिए ये आपके जो हैं आशीष पांडे जी, इनको हाल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया गया और वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य परिचालन आपके अधिकारी थे और उनका 24 वर्षों से अधिक ये प्रगतिशील पेशेवर करियर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर ध्यान देते हैं। 11 नंबर क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में हर साल किस दिन को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की स्थापना के दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपके 1 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए आपके लिए क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दिवस की बात हो रही है और DRDO की बात हो रही है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी, तो आपका DRDO का जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, ये 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सभी DRDO वैज्ञानिकों और कर्मियों को उनके 64वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं भी दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। आपके 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2021 को 22 को वृद्धावस्था और पेंशन, विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है? तो आपका उत्तराखंड राज्य कर दिया है। चलिए इससे देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपका उत्तराखंड जो सरकार है, ये हाल में वृद्धावस्था जो पेंशन होता है, विधवा पेंशन, ये 1200 से बढ़ाकर 1400 कर दिया। और कैबिनेट बैठक में अतिथि महिला शिक्षकों को मृतत्व अवकाश देने का भी ये निर्णय लिया गया। और उत्तराखंड की बात होती है तो हम लोग इधर भी एक नज़र डालते हैं। तो देखिए उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून है, देहरादून सबसे बड़ा शहर है। जिले आपके 13 जिले हैं। और गठन की बात होती है तो ये 9 नवंबर 2000 में हुआ। और राज्यपाल वर्तमान में गुरमीत सिंह है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर है। 13 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में 2021 में विश्व में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन बन गया है? तो आपका टिकटॉक जो ऐप्स है, ये सबसे डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया है। हम लोग देखते हैं इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक जो है 2021 की सबसे पॉपुलर वेबसाइट बन गई है और ये हाल में 2021 में विश्व का सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाला ऐप्स भी बन गया है। और ये एक IT सिक्योरिटी कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके 14 नंबर क्वेश्चन, आपका क्या क्वेश्चन है कि हाल में मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पंकज शर्मा जी को किया गया है।
चलिए हम लोग इससे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपके पंकज शर्मा जो हैं ये 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और इनको हाल में मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्ति भी किया गया है। और पंकज शर्मा जो हैं ये नए राजदूत के रूप में मृदुल कुमार की ये जगह लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बढ़ते हैं। आपके 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार जो है ये हाल में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने के लिए बोला है। तो आपके 5 राज्यों के लिए बोला है। हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। तो आपका उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है और आपका तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा पंजाब और आपका पांचवा गोवा है, जो कि यहाँ विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने के लिए मंजूरी दिया है। और इस बॉन्ड की बिक्री 1 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक खुली रहेगी। तो देखिए आज के हमारे जो 15 क्वेश्चन थे 1 से लेकर 3 जनवरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनको हम लोग आप लोग बीच शामिल किए हैं। और इनको आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम से भी ज्वाइन ले लीजिए क्योंकि वहाँ आपको पीडीएफ मिल सकती है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी नहीं हो पाती होगी। तो इसलिए टेलीग्राम में ज्वाइन लेकर पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। और जो भी कोई आपको सुझाव, जो भी कोई परेशानी, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का रखिए ध्यान। हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।